धनतेरस के दिन यहाँ जलाएं सिर्फ एक दीपक, कभी नहीं होगी अकाल मृत्यु। मित्रों, हर साल कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। इसके साथ ही इस दिन कुबेर देवता की पूजा का विधान है। इस दिन आप इस वीडियो में बताए गए विधि के अनुसार एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो चलिए पहले इसके पौराणिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि दीपक कहाँ जलाना है, उसकी सही विधि क्या है और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना है। धनतेरस के दिन दीपक जलाने के पीछे कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग अनंत काल से प्राणियों के शरीर से प्राण का हरण कर निष्प्राण करने का दुखदायी कार्य कर रहे हो, प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते, क्या तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता? यदि कभी ऐसा हुआ है तो मुझसे कहो, आज मैं तुम्हारी पीड़ा सुनने को उत्सुक हूँ। लेकिन दूत यम देवता के भय से बार बार यही कहते रहे कि हे स्वामी, हम तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब यम देवता समझ गए कि दूत ये बात किसी दंड के भय से या कर्तव्य विमुख घोषित कर दिए जाने के भय से ही कह रहे हैं। तब उन्होंने यमदूतों के साथ प्रेम पूर्वक बात करके उनके मन में व्याप्त भय को दूर किया और पुनः वही प्रसन्न किया। यमदेव के प्रेम पूर्वक बात करने पर दूतों ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यम देवता एक बार राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहित पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उसके प्राण न लें, क्योंकि वह तो अल्पायु था और मात्र 4 दिन पहले ही उसका विवाह हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण शरीर से बाहर आ रहे थे, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। यह सुनकर यमराज ने कहा कि मुझे पूरा प्रसंग विस्तार से सुनाओ। यमराज का आदेश पाकर दूत ने प्रसंग बताना शुरू किया। उसने बताया कि एक बार हंस नामक एक प्रतापी राजा शिकार के लिए वन में निकले और भटकते हुए दूसरे राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बड़ा स्वागत किया। उसी दिन हेमराज को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कई वर्ष की प्रतीक्षा के बाद उसके यहाँ पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हुई, तो इस मौके पर उत्सव का आयोजन किया गया था, जहां एक परंपरा के अनुसार ज्योतिषी को भी बुलाया गया था, जिन्होंने यह भविष्यवाणी की कि हे राजन, अपने पुत्र का विवाह मत करना, क्योंकि विवाह के चौथे दिन ही सर्प के काटने से इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही सारा राज्य शोक में डूब गया। अतिथि के रूप में वहां उपस्थित राजा हंस को भी बहुत शोक हुआ। उसने हेमराज को सतावना देते हुए कहा कि महाराज, आप चिंता न करें, मैं राजकुमार के प्राणों की रक्षा करूंगा। अपने वचन का निर्वाह करने के लिए राजा हंस ने यमुना नदी के तट पर एक ऐसे किले का निर्माण कराया जिसमें बिना अनुमति के पवन भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। उसी किले में सुरक्षा के बीच राजकुमार बड़ा हुआ। राजकुमार ने कभी कोई स्त्री देखी ही नहीं थी, लेकिन देवयोग से उसे एक दिन एक राजकुमारी दिख गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों साक्षात कामदेव और रति देवी के युगल के समान प्रतीत होते थे। राजा हंस को पता चला तो उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई।
हंस और राजा हेमराज दोनों ने ही विधि के विधान को बदलने का निश्चय किया। विवाह के चौथे दिन मुझे उसके प्राण हरने के लिए जाना था। मैं अपना कर्तव्य पूरा करने पहुंचा। उन लोगों ने भांति भांति के यत्न किए ताकि मेरा प्रवेश न हो सके और चौथा दिन बीत जाए, पर आपके प्रताप से आपके दूतों का प्रवेश कहीं कोई रोक ही नहीं सकता है। दूत ने कहा कि मैंने उसके प्राण हर लिए। जहाँ कुछ पल पूर्व तक उत्सव का वातावरण था, वहाँ चीख पुकार मच गई। नवविवाहिता राजकुमारी तो ऐसा दारुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे महाराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उसके प्राण लेकर चला आया। इतनी कथा सुनाकर यमदूत चुप हो गया। वहां एकदम से शांति हो गई। स्वयं यमराज भी इसे सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, तुम्हारी इस करुण कथा को सुनकर मैं भी विचलित हो गया हूँ, पर क्या करूं, विधाता ने मुझे यही उत्तरदायित्व सौंपा है। विधि के विधान की रक्षा के लिए हमें यह कार्य करना ही होता है, अन्यथा पृथ्वी पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह सुनकर दूत ने साहस करके पूछा, महाराज, आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे गए तो पृथ्वी पर स्थान ही नहीं बचेगा। परंतु हे महाराज, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण ऐसमय न लिए जाएं? उस राजकुमार की अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन देखा ही नहीं था। यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष मिल जाते और वह जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरांत काल कवलित होता तो संभवतः ऐसा दुख न होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे प्राणी असमय मृत्यु के शिकार न हों? आप इतना तो कर ही सकते हैं, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणियों को अकाल मृत्यु न भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो, इसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। यमदेव ने जो प्राणी कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विधान शुरू हुआ और उनके निमित्त दीपदान की परंपरा शुरू हुई। अब चलिए जानते हैं कि दीपक कहाँ जलाना है और उसकी विधि क्या है। जब घर के सभी लोग सो जाएं तो इसे जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। शास्त्रों के अनुसार यम के निमित्त दीपक परिवार के सदस्यों के सोते समय जलाने का विधान है। इसके लिए पुराना दीपक लें और सरसों के तेल से दीप प्रज्वलित करें। अब दीपक को घर के बाहर कूड़े के ढेर या नाली के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दें। यह दिशा यम की मानी जाती है। दीप रखते समय यह मंत्र बोले, मृत्युना पार्श्वहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीत्यात्मिति।
कहते हैं इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से यमराज को नमन करने के साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वह आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखे और किसी की अकाल मृत्यु न हो। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।